पिछले 2 दिन से पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। घर में खाने के लाले पड़े थे। ऐसी मुफलिसी में दवा दारू कैसे करे, परंतु पत्नी को यूं ही बिना इलाज के कैसे मरने दे। 5 साल पहले वह अपने बेटे के इलाज के लिए गैर कानूनी तरीके से अपनी एक किडनी बेच चुका है। अब क्या करे? काफ़ी सोच विचार कर वह एक निजी अस्पताल में अपना खून बेचकर 900 रुपए का जुगाड़ कर लिया। हाथ पैर जोड़कर डॉक्टर साहब को अपनी झोपड़ी में भी ले आया। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसकी पत्नी बच जाएगी। डॉक्टर साहब ने पत्नी की नब्ज़ देखी, बीपी वगैरह चेक कर एक सादे कागज़ पर कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और कहा, देखो मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, ये इन्हें खिला देना, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अपनी फीस के 500 रुपये लेकर डॉक्टर साहब चले गए। वह लाचार सा कभी पत्नी तो कभी डॉक्टर साहब की पर्ची, कभी डरे सहमे छोटे छोटे बच्चों को तो कभी हाथ में बचे 400 रुपये देखता रहा। कुछ सोचकर वह तेजी से भागते हुए मेडिकल स्टोर पहुंचा। दवाई लेकर घंटे भर बाद जब अपने घर पहुंचा तो पत्नी दुनिया छोड़ चुकी थी। वह क्या करता, उल्टे पैर मेडिकल स्टोर पहुंचा और बोला, बाबू साहब कृपया ये दवाइयाँ वापस ले लीजिए और मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए, क्योंकि ये दवाई जिसके लिए खरीदी थी अब वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी बात सुनकर मेडिकल स्टोर का सेल्समैन बड़ी ही बेरुखी से बोला, देखिए ऐसा है, रूल्स के मुताबिक यहाँ हम बिकी हुई दवाई के बदले दवाई ही दे सकते हैं, रुपए नहीं लौटा सकते। तो अब बोलिए, इन दवाइयों के बदले आपको क्या दें? आंखों में आंसू लिए उसने निवेदन भरे स्वर में कहा, तो फिर एक कफन दे दीजिए बाबू साहब, क्योंकि एक कफन खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये थी डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा रचित लघु कथा कफन, जिसमें उन्होंने सामाजिक विषमता की एक ऐसी खाई को चित्रित करने का प्रयास किया है जो हमारे समाज में ही हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में और किसी न किसी आदमी के साथ घटित होता है। एक तरफ वे लोग हैं जो नियमित रूप से अपना पैसा फिजूल खर्ची में उड़ाकर भी उफ तक नहीं करते, तो वहीं दूसरी ओर उसी समाज में एक ऐसा तबका भी रहता है जो अपनी कुल बचत का 400 रुपये खर्च करने के बाद भी ये नहीं जानता कि कल उसके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इन अधूरे सवालों के साथ मैं दिनेश कुशवाहा आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।